नमस्कार, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता में आपका स्वागत है। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे देखो बड़ी टेम्परेचर की बात करता है, लेकिन सिर्फ बातें करने से क्या होगा, उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। और योगियों से अच्छा सोल्यूशन इसका कौन दे सकता है। योगियों ने जब आत्मनिरीक्षण किया, जब अंदर की यात्रा की, तो उन्होंने यह महसूस किया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और उसमें से 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जिसमें से ईड़ा लेफ्ट नॉस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करती है और पिंगला राइट नॉस्ट्रिल को रिप्रेजेंट करती है। ईड़ा यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल मून को और राइट नॉस्ट्रिल यानी पिंगला सन को रिप्रेजेंट करता है। योगियों का यह मानना है कि जब बाहर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या फिर किसी कारण से हमारे शरीर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, तो हमें सम स्थिति में आने के लिए अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को यानी कि ईड़ा नाड़ी को एक्टिव कर देना चाहिए। जैसे ही हम ईड़ा नाड़ी को एक्टिव करेंगे, हम न सर्दी का अनुभव करेंगे, फिर न गर्मी का अनुभव करेंगे। तो बहुत सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, जिसे कि उन्होंने चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास नाम दिया। और जैसे ही हम चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर ठीक हो जाता है। यदि हमें गर्मी लग रही है तब हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है चंद्र भेदी प्राणायाम। जैसे मून को देख करके हमको शांति का अनुभव होता है, सौम्यता का, सुंदरता का अनुभव होता है, उसी तरह चंद्र भेदी प्राणायाम के लगातार अभ्यास से हमारे में भी चंद्रमा जैसे गुण यानी कि शांति, सौम्यता, सुंदरता, यह सब बढ़ने लगती है और शीतलता भी बढ़ने लगती है। इसके साथ ही यह हमारे हाई बीपी को कंट्रोल करने का भी काम करता है, हमारे गुस्से को कंट्रोल करने का भी काम करता है। तो यदि आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो आप चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें लो बीपी की प्रॉब्लम हो या जो डिप्रेशन के मरीज हैं उन्हें, और जिन्हें कफ कोल्ड की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है, वह इसका अभ्यास न करें और ठंड के मौसम में इसका अभ्यास न करें। अब हम देख लेते हैं कि इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। इसके लिए हम जिस भी आसन में कंफर्टेबल हों, जैसे कि वज्रासन, सुख आसन, अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन, उसमें आप आराम से बैठ जाएं। अपने लेफ्ट हैंड को आप किसी भी मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में कुछ इस तरीके से रखिए और अपने राइट हैंड से हम मुद्रा बनाएंगे, जिससे कि हम यह करेंगे कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को हम यहाँ अपने आज्ञा चक्र में रखेंगे और थंब से हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को खोलने व बंद करने का काम करेंगे व कनिष्ठिका से हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलने बंद करने का काम करेंगे। इसके लिए हमको यह करना है कि हम इस ब्रीदिंग प्रैक्टिस में इनहेल लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ देर कुंभक का अभ्यास करेंगे। मतलब हम अपनी सांसों को कुछ देर के लिए रोकेंगे और फिर हम एक्सेल राइट नॉस्ट्रिल से करेंगे, कुछ इस तरीके से। हर बार हमें यह ध्यान रखना है कि हमें इनहेल लेफ्ट से करना है और एक्सेल राइट से करना है। ठीक है, इसके आप 3 से 4 मिनट, 5 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस करिए और आप खुद शीतलता का अनुभव अपने शरीर में करने लगेंगे। तो 3 से 4 मिनट इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद एक प्राणायाम होता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अभ्यास के लिए भी हम यह करते हैं कि आराम से जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठिए और उसके बाद हम अपनी टंग को रोल करके पाइप जैसा बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम इनहेल मुंह से करते हैं, थोड़ी देर
होल्ड करते हैं ब्रीथ, और फिर उसके बाद एक्सेल नोज से करते हैं, कुछ इस तरीके से। पहले हम टंग को रोल करेंगे और पाइप जैसा बनाएंगे। इसे भी आप 3 से 4 मिनट करें। और किसी कारण से यदि आपकी टंग इस तरीके से पाइप जैसे रोल नहीं हो पाती है, तो आप शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने ऊपर दोनों दांतों की पंक्तियों को आपस में मिलाना है, और फिर सी की आवाज करते हुए ब्रीथ इन मुंह से करना है, और ब्रीथ आउट जो है वो नोज से करना है, कुछ इस तरीके से। जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप तुरंत ही शीतलता का अनुभव अपने अंदर करने लगेंगे, और साथ ही ये आपके शरीर में सौम्यता और सुंदरता को भी बढ़ाएगा। और साथ ही जो फेशियल स्ट्रेस होता है, जो चेहरे में तनाव आ जाता है, उस तनाव को भी शीतली और शीतकारी प्राणायाम दूर करते हैं। तो हमें गर्मी से बचने के लिए इन 3 प्रैक्टिस को करना ही चाहिए, जिससे कि हमें गर्मी कुछ कम लगे। इसके साथ हम कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि गर्मी के समय हमको हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहिए। आपको सफेद रंग के, पेस्टल शेड्स की आप जो कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, सिंथेटिक और सिल्क के कपड़ों से दूर रहें। और खाने में जो रसेदार फल है और सब्जियां हैं उसका सेवन करें। जैसे कि हम देखते हैं कि इस समय बहुत अधिक तरबूज, खरबूजा, आम, बेल का शरबत गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन सब चीजों को, खीरा, ककड़ी, इनको हम अपनी डाइट में शामिल करें। इस चैनल के माध्यम से मैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटे छोटे टिप्स शेयर करती रहती हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।